नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त टिकारी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर उत्तर में नोनी पंचायत में हूं और ये नोनी पैक्स गोदाम है। अब जो पैक्स चुनाव का शोर थम गया, सारे लोग अपना अपना प्रमाण पत्र ले लिए और अब जो जिला सहकारिता पदाधिकारी है उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये सारे प्रक्रिया में किसानों का नुकसान नहीं हो, किसानों का धान जल्द से जल्द लिया जाए, क्रय किया जाए। मेरे साथ किसान मजदूर से जुड़े हुए महेश प्रसाद हैं और ये दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं। तीसरी बार देखिए, टिकारी में कुछ लोग हैट्रिक लगाए हैं। शशि रंजन जी हैं और एक दो लोग और हैं, ये सतेंद्र शर्मा हैं और ये महेश भाई भी तीसरी बार जीते हैं। और इस बार मुकाबला बेहद कांटे का था और अब चूंकि सहकारिता में राजनीति नहीं है, लेकिन सहकारिता में अब राजनीति घुस गया। उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत इस टाइप का लग रहा था जैसे विधायक और मुखिया का चुनाव हो, लेकिन फिर भी ये 10 वोटों से जीत हासिल किए। और ये मैं बता दूं आपको कि व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं। परसों यहाँ डीसीओ साहब आए हुए थे। पहले तो हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ ब्लॉक सहकारिता पदाधिकारी शशिकांत सर हैं और ये महेश भाई हैं जो व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं और नोनी पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। और सर आपका परिचय? मनीष कुमार, बीसीओ टिकारी। हाँ, ये बीसीओ सर भी मनीष सर बीसीओ हैं। महेश भाई, आपका शुभकामना, आपने फिर जीत हासिल किया है। आपका चैनल का शुभकामना है। किस तरह का बैठक रखे हैं? ये कार्यकारिणी की पहली बैठक है। तो ये जिला से कोई निर्देश वगैरह प्राप्त हुआ कि धान उठाओ खरीद वगैरह किसान का कुछ इस तरह? हाँ, जिला से निर्देश है कि धान अधिप्राप्ति चालू करें, किसान को धान को खरीदें। इसलिए चुनाव के चलते बाधित था। चुनाव संपन्न हो गई। उसके बाद 30 तारीख संपन्न होने के बाद आज 5 तारीख को पहली बैठक पैक्स मुख्यालय में हमने रखा है, जो धन अधिप्राप्ति पर बैठक किए और जो हमारे सारे सदस्य लोग उपस्थित हैं, जितने निर्वाचित हुए हैं सभी उपस्थित हुए हैं। देखिए, जब हम आए थे तो हम देख रहे थे कि से लगातार ट्रैक्टर से धान वगैरह सब उतार रहा था, रखा रहा था कि। और परसों जिला पदाधिकारी जो सहकारिता पदाधिकारी हैं निकेश सर, उन्होंने बताया था कि जो पहले से कुछ हैं जो निर्विरोध हो चुके हैं उनका क्रियाशील कर दिया गया, जैसे मूसी, पूरा, अमाकुआं और व्यापार मंडल के चेयरमैन चूँकि महेश भाई हैं और वहाँ भी चालू कर दिया गया है। जी हाँ, वहाँ तो 15 तारीख चालू कर दिया गया है, 15 नवंबर से। तो हम जाने का प्रयास करेंगे सहकारिता पदाधिकारी शशिकांत से। सर, ये जो बैठक किया गया है किस तरह का बैठक है? ये डीएम साहब के निर्देशन अनुसार जो अधिप्राप्ति कार्य अभी चालू है, इसको देखते हुए सर का निर्देश था कि जितना जल्दी सभी समिति को क्रियाशील कीजिए और किसान को जो सरकारी रेट है 2300 रुपये क्विंटल, उसके दर से धान खरीदारी करवाइए। इसी के आज पहला बैठक में तो आज किसान का खरीदारी हुआ है। इनका 80 क्विंटल आज खरीदारी किया गया है। इनका धान लेकर के आए थे, ये गाड़ी देखने लगा हुआ है अभी। इनका आज 80 क्विंटल इसका खरीदारी, आज नोनी पैक्स में आज खरीदारी शुरू हो गया है। हाँ जी, देखिए, समझिए इस बात को कि सरकार पैक्स जो है प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, ऐसे समझिए आप इस बात को कि सरकार जो है कोऑपरेटिव सिस्टम सहकारिता, सरकार इन लोगों को लोन देती है 10% या 11% में लोन देती है। और ये लोन से किसान का धान लेकर उसका जो समर्थन मूल्य है सरकार का, इस बार सर कितना रखा गया है? 2300 रुपये क्विंटल है साधारण धान का। और अच्छा वाला थोड़ा सा ऊपर का कुछ है 2320 रुपये। 2320 रुपये ग्रेड ए जो महीन धान आता है। हाँ। लेकिन बिहार में महीन धान खरीदारी नहीं होती है। बेसिकली जो गांव देहात है उसमें लोग मोटा धान जो मंसूरिया हो गया, इस तरह का धान या फिर अलग अलग तरह का जो प्रजाति होता है उसका करते हैं। तो समर्थन जो सरकार का समर्थन मूल्य है, मैं बता दूं कि पिछले बार हम देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सहकारिता विभाग का, उस समय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव मंत्री थे और ये न्यूनतम मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया एक ग्रेड धान का। हाँ, और एक ग्रेड का वो 2223 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। नमी की अधिकतम मात्रा 17 से कम है, तो इसका इस बार 36 धान 4%। तो इसमें कुछ किया गया क्या? वो नमी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, नियम वही है। 17% नमी से कम होना चाहिए,
और 4% से क्षतिग्रस्त कम होना चाहिए। सर से हम जानेंगे सर, ये जो प्रक्रिया है धान लेने का, तो आप लोग पेमेंट कितना दिन में करवा दे रहे हैं? किसानों को धान अधिप्राप्ति का प्रक्रिया 48 घंटे के अंदर हम लोग करवा देते हैं। किसान से आज रिपोर्टिंग हुआ, उसके बाद जो है 48 घंटे के अंदर किसानों को उनके नामित खाता में पेमेंट चला जाता है। आप ऐसा समझिए कि जो ये एक ऐसा संस्था है, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, काम करने वाली संस्था है। ये संस्था जो होती है वो कमेटी होता है, उसमें कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं और बहुत जगह लोग जीते हैं और कार्यकारिणी के मेंबर उनके अलग अलग हैं, उनको कठिनाई भी हो रही है, लेकिन क्योंकि सारे लोग पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग को किसान के लिए काम करना है, इसलिए हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि सारे लोग मिल करके किसान के लिए काम कीजिए। और मैं बता दूंगा आपको कि ये जो संस्था है समाज के सबसे अंतिम पात, जिसको मजदूर बोलते हैं, किसान बोलते हैं और गरीब बोलते हैं, वैसे लोगों के लिए काम करती है। महेश भाई ये बताइए कि आज आप तीसरी बार निर्वाचित हो गए हैं, इस आपके साथ एक और है, व्यापार मंडल के आप चेयरमैन भी हैं, तो कैसा लगता है जब जनता पर विश्वास करती है? जनता पर विश्वास भरोसा है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा। तो ये साख जो शब्द लगा हुआ है, आपका साख ही बचा हुआ किसान के बीच में? बिल्कुल बचा हुआ है। इसलिए साख नहीं रहता तो हम नहीं रहते। ओ अच्छा, ये लोग सारे लोग निर्वाचित हैं या फिर ये किस तरह से लोग हैं? सब निर्वाचित हैं। सर आप लोग, हम देखिए कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। और बैठिए ये सर, आप मेंबर हैं, इसके मेंबर भी हैं? सब मेरे हैं। मेंबर हैं, आप किसान भी हैं और किसान भी हैं, मेंबर भी हैं, तो ये किसानों का उठाव शुरू कर दिया आप लोग? बिल्कुल कर रहे काम कर? हाँ, मेरा धान दिया। आप लोग सारे लोग सब काम कर रहे हैं ना, सब काम लोग कर रहे हैं आप लोग, तो समझिए इस बात को कि ये हम इसी तरह मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ कार्यकारिणी का बैठक होगा, दूसरे प्रखंडों में जाते रहते हैं, लेकिन चूंकि टिकारी प्रखंड बहुत बड़ा प्रखंड है और 23 पंचायत यहाँ है, मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ सर लोग का बैठक होगा, चूँकि टिकारी में 3 बीसीओ हैं और सबका अलग अलग ड्यूटी है, तो मेरा पूरा यह प्रयास रहेगा कि कार्यकारिणी का जहाँ जहाँ बैठक होगी किसानों को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। चूँकि जिला पदाधिकारी जो हैं त्यागराजन सर कल बैठक किए थे, इसका समीक्षा किए थे, लंबी बैठक चली थी 2.5-3 घंटा, और उसमें माना गया था कि जो किसानों का जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है थोड़ा धीमे है, तो हम किसान से ये कहना चाहते हैं यार, वो ऐसे किसान जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, किसानी तो करते हैं, उनके लिए भी 100 क्विंटल तक लेने का व्यवस्था है। छोटे से छोटे किसान जो 5 क्विंटल तक दे सकते हैं, बड़े किसान 100 क्विंटल तक दे सकते हैं, वैसे उनकी व्यवस्था है। निकेश सर बता रहे थे कि कोई भी किसान को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो आए, अगर दिक्कत उनको हो तो प्रखंड में जो सहकारिता पदाधिकारी हैं, शशिकांत सर हैं, आपने क्या नाम बताया सर? मनीष सर हैं, और भी लोग हैं, उनसे वैसे लोगों से मिलिए। और हम और पूरे किसानों से, टिकारी प्रखंड के किसानों से आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं भी लगता होगा कि कोई पैसा सहयोग नहीं कर रहे हैं, डीओ साहब सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जिलाधिकारी का नंबर होता है, आपके पास हमारा नंबर है, डीओ साहब का नंबर है, हम डिस्प्ले में देते रहेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और लेकिन आप को जो सरकार के द्वारा जो प्रदत्त लाभ है, जो अनुदानित दर पर, चाहे बीज हो, खाद हो, ट्रैक्टर यंत्र हो, सारे लोगों की सुविधा पैक्स को देना है। हम इसलिए आपको जागरूक करने आए थे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए टिकारी के नूनी पंचायत के पैक्स गोदाम से। धन्यवाद।